प्रश्न है केदारनाथ को लेकर कि धार्मिक स्थलों पर क्या वीडियोस बनाना ठीक है, रील्स बनाना या अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करना ठीक है और अपने प्रेम को प्रकट करना क्या ठीक है, इस पर क्या विचार है। ऐसा सुनने में आया है कि केदारनाथ में ये वाकया हुआ था, जिसके बाद शायद प्रतिबंध लगा दिया गया ऐसे लोगों पर। लेकिन आपको समझना होगा कि शिव भक्ति नियमों से, शास्त्रों से परे है। शिव प्रेम का विषय है, भय का नहीं। इकलौते यही तो हैं जो संपूर्ण आज़ादी में खिलते हैं। और कोई यदि अपना प्रेम शिव के सामने प्रकट करना चाह रहा तो इससे ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी हो ही नहीं सकती। आप स्वयं विचार करें, मंदिर के सामने अपना प्रेम स्त्री के सामने या किसी पुरुष के सामने प्रकट करते हैं तो इससे ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण दूसरा क्या हो सकता है। स्वयं शिव यदि आपके विवाह के साक्षी बन रहे हैं तो इससे परम सौभाग्य दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और जो रील्स बनाने जा रहे हैं, जो वीडियोस बनाने जा रहे हैं या कैमरे लेकर जा रहे हैं, कुछ अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जिस भांति भी कर रहे हैं वो नाटक ही क्यों ना करते हो। लेकिन आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि वो ये काम नहीं करेगा। विवेकानंद बहस करने गए थे, उपहास उड़ाने गए थे रामकृष्ण का, और जब वहाँ गए तो जागृति ने विवेकानंद को छू लिया। इसी बात बच्चे बच्चियाँ भले ही क्यों ना आज भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु के घर गए, शायद कोई जागृति उन्हें भी छू ले, शायद होश उन्हें भी छू ले, शायद कोई क्रांति घट जाए, शायद वो सत्य के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर डोलने लगे, चलने लगे। तो किसी भी तरह का कोई नियम, कोई प्रतिबंध मुझे नहीं लगता है कि उचित है, क्योंकि वह प्रभु के घर में गया और शायद कोई घटना उसके साथ घट जाए। आज तो बहाना लेकर गया, आज तो पाखंड करने गया है कि भक्ति का प्रदर्शन करना, लोगों को दिखाना है, उससे पैसे आएंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई घटना ऐसी घट जाए कि जिससे वो बदल जाए, उसमें जागरण शुरू हो जाए। अगर आप इसे अमर्यादित समझ रहे हैं, इसे प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो फिर जो पवित्र धार्मिक पुस्तकें सामने रखकर कथाकार 40 लाख 50 लाख रुपए लेकर धर्म का धंधा करते हैं, उन पर आपको होश नहीं है, उन पर आपको समझ नहीं है कि इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए और प्रभु की बातें ये फीस लेस हो, बिना पैसों की सुनाई जाए, कल्याण किया जाए। जब समाज में इस तरह के पाखंड व्याप्त हों तो फिर बच्चे बच्चियों को प्रतिबंध लगाना सिर्फ इसलिए कि वो तस्वीरें ले रहे हैं। हो सकता है कि आज शिव के साथ तस्वीर ली है, कल हो सकता है वही शिवत्व उसमें फूट पड़े। कोई घटना कभी भी घट सकती है, क्रांति कभी भी हो सकती है। तो आप ये तय मत कीजिए कि कौन किस भांति प्रभु के घर आएगा। उसका यदि मन करता जिस भांति पूजा अर्चना का करने दो, जिस भांति वह जिस बहाने से वह वहाँ पहुँचना चाह रहा है पहुँचने दो, शायद कुछ उसका भला हो सकता है कि वह बहाने से जा रहा है कि ब्लॉगिंग करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कोई क्रांति वहाँ घट जाए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि क्रांति कभी भी किसी में भी हो सकती है। जो बुरा है वो अच्छा हो सकता है, जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है। तो यदि कोई सिर्फ प्रदर्शन के लिए गया है, सच में उस भक्ति में रंग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है इस संभावना को नष्ट कर दिया जाएगा यदि प्रतिबंध किसी भी तरह से लगाया जाएगा। धर्म कभी भी भय से स्थापित नहीं होगा, धर्म आज़ादी से होगा, प्रेम से होगा। जितनी आप आज़ादी रखेंगे, जितना आप प्रेम रखेंगे, उतना धर्म आकाश छूएगा। जहाँ आप प्रतिबंध लगाते चले जाएंगे, नियम बांधते चले जाएंगे, धर्म गड्ढे में चला जाएगा और चला ही गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रत्येक धार्मिक स्थल पर बच्चे बच्चियाँ जिस भांति प्रवेश पाना चाहें, उन्हें प्रवेश करने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उन्हें वहाँ छू ले, कुछ उन्हें वहाँ मिल जाए जो उन्हें पूरा बदल कर रख दे। और पाखंड पर यदि चोट करनी है तो फिर और भी तरह के पाखंड हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन पर चोट ज़्यादा बेहतर रहेगी। धर्म भी ऊंचा उठेगा और आपकी संस्कृति, आपका समाज भी ऊंचा उठेगा। तो मैं इस तरह के पाखंडों में बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता हूँ। और प्रेम प्रकट के लिए मंदिरों से ज़्यादा अच्छी जगह दूसरी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई अपनी पवित्रता को, अपने प्रेम को ईश्वर को साक्षी मानकर यदि प्रकट कर रहा है तो इसमें हैरानी की बात क्या है। यह तो महोत्सव है कि बच्चे बच्चियाँ आज किसी मंदिर को, किसी परमात्मा के रूप को साक्षी मानकर अपना विवाह करना चाह रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आना चाह रहे हैं ईश्वर को साक्षी मानकर। यह तो उत्सव का विषय है। इस पर प्रतिबंध लगाने की
आवश्यकता कैसे पड़ सकती है किसी को? जरूर बुद्धि का विस्तार बहुत सीमित है जो इस तरह के प्रतिबंध का समर्थन करते हैं और इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, वह चाहे सरकार हो, नेता हो या किसी तरह का बाबा।